की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 22। अंधापुरे बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम् विषीणतन्तो मंद अग्निः सरागा कफ उद्वहन्। अंधापुरे बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम् विषीणतन्तो मंद अग्नि सरागा कफमुद्वहन्। अंधापुरे बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम् विषीणतन्तो मंद अग्निः सरागः कफमुद्वहन्। मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम् विषीणतन्तो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्। शब्दार्थ अंधः अंधा पुरा प्रारंभ से एवं निश्चय ही वधिरा बहरा मंद प्रज्ञा कुंद स्मृति। आवाज थोड़ा जोर से निकालिए, मेरा ही आवाज आ रहा है। च तथा सांप्रतम हाल ही में विशीर्ण हिलते हुए दंतः दांत मंद अग्नि यकृत की क्रिया का कम होना स रागः ध्वनि सहित कफम कफ उद्वहन निकलता हुआ। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तात्पर्य। वृद्ध अवस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे।
धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, पड़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें ये अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं, विदुर ऐसे साधु ना थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो अब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। धृतराष्ट्र मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो मृत्यु से पहले क्या क्या लक्षण आते हैं, उन लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में दिया गया। किसी को नोटिस भेजना होता है सरकार को, किसी व्यक्ति के लिए, तो उसको अदालत में बुलाने से पहले कुछ सिम्टम होते हैं,
कि तुमने क्या जुर्म किया है, तुमने क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड किया है, उसको बताने के लिए सरकार क्या करती है, वो मुख्यतः वो विभाग, कानून विभाग उसको क्या करता है, वो सब कुछ पहले प्रोसीजर तय करता है कि इसको कैसे बुलाया जाए। रेड कॉर्नर नोटिस सुना आपने? कोई क्रिमिनल बाहर के देश में रहता है, वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो उसको बहुत सारे नोटिस भेजे जाते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे ही मृत्यु अचानक नहीं आती है, अचानक आने से पहले कुछ लक्षण दिखा देती है, जिससे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। वो क्या क्या लक्षण है, विदुर उन लक्षणों का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, और ये लक्षण हमारे शरीर में भी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, है ना? निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 4 दुख है इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। तो बुढ़ापे में क्या क्या दुख होता है उसका साक्षात्कार होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए अब मैं बहुत ही मृत्यु के निकट पहुंच चुका हूं, मुझे अब थोड़ा संभल जाना चाहिए। भगवान ने मुझे कुछ आदेश दिया है, कुछ संकेत दिया है। तो कौन कौन से लक्षण है, कहते हैं अंधा। अंधा मतलब आप जन्म से ही अंधे थे, लेकिन ये दूसरे प्रकार से अंधा था। कौन? धृतराष्ट्र। ये मोह में अंधा था। एक तो अंधा होता है जो देख नहीं पाता है ना, एक अंधा होता है जो आंख रहकर भी देख नहीं पाता है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, जो किसी के सौंदर्य में पागल हैं, पता है मरना एक दिन, लेकिन फिर भी स्किन ब्यूटी बोलते हैं उसको, स्किन ब्यूटी। इसके पीछे प्रभुपाद एक कहानी सुनाते हैं। एक सुंदर लड़की जा रही थी और एक लड़का बहुत आकर्षित हो जाता है, उसके मन में विचार आता है इससे मैं शादी करूंगा। तो उस लड़की का पीछा करता है, पीछा करते करते उसके घर पे पहुंच जाता है। वो लड़की अपने घर में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देती है। थोड़े समय के बाद उस दरवाजे को नॉक करता है, तो वही लड़की दरवाजा खोलती है जिसका पीछा कर रहा था। लड़की पूछती है आपको किससे मिलना है? बोले तुम मुझे इतनी सुंदर लगती हो कि मुझे तुमसे विवाह करना है। तो उस समय वो शरीर को देख के पागल हो चुका था। पागल मतलब अंधा, अंधा समझते हैं ना। तो लड़की कहती है ठीक है 1 हफ्ते के बाद आना, मैं तुमको इसी जगह पे मिलूंगी, 1 हफ्ते के बाद आना। बोला ठीक है। तो ये व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये लड़की क्या करती है, जुलाब की गोलियां खाती है। जुलाब समझते हैं ना, डायसेंट्री बोलते हैं उसको। जैसे खाती है तो उसको जुलाब लग जाता है, वॉमिट आने लगता है। तो ये चीजें जो अपने शरीर से निकालती है वो बाल्टी में इकट्ठा करके रखती है। समझ जाओ इस बात को, दुनिया का स्वभाव कैसा है। तुम जिसके पीछे भाग रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, वो मांस का लोथड़ा है बस, और कुछ नहीं है। तो बाल्टी में अपना संडास इकट्ठा कर लेती है, अपना वॉमिट जो मुंह से निकालते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, और कुछ खाती नहीं है। 7 दिन ये निकालती रहती है, खा खा के, गोली खा के। तो स्वाभाविक सी बात है, जब शरीर से निकलता जाएगा तो क्या होगा, शरीर दुबला पतला होता जाएगा ना, उसका सौंदर्य कम हो जाएगा। तो 7 दिन से बाल्टी में वो चीज इकट्ठी कर ली। 7 दिन के बाद ये व्यक्ति आता है, वो कोई पागल होता है, 7 दिन चिंतन करता है मैं उसको कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है 7वें दिन, तो वही लड़की दरवाजा खोलती है, 7 दिन पहले खोली थी, लेकिन अब उसका शरीर बदल चुका होता है। पहले जैसा उस शरीर में सुंदरता नहीं था। अब ये व्यक्ति तो हैरान हो जाता थोड़ा देख के, जिस स्त्री को, जिस लड़की को मैंने 7 दिन पहले देखा था वो तो नहीं दिख रही, वो कहाँ है, वो कहाँ है। बोले वो लड़की कहाँ गई जो बहुत सुंदर दिखती थी 7 दिन पहले मैं जिससे मिला था। वो लड़की कहने लगी वो मैं ही हूं। लड़का बोला ऐसे कैसे हो सकता है,
तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, आओ तुमको दिखाती हूं कि तुम जिस पे मर रहे थे, जिसके प्रति तुम्हारा आकर्षण था, वो मैंने संभाल के रखा है, अभी तुम उसको आलिंगन करो। वो व्यक्ति अंदर गया तो जिस रूम में रखा था उस रूम में कितनी दुर्गंध होगी। अभी बैठ के एकांत में ये बातें चिंतन करनी चाहिए। पर माया कितनी प्रबल है, जरा सा सुंदरता देखा इस संसार का हम पागल हो जाते हैं, हमको लगता है ये सब सत्य है। अब जैसे ही वो कमरे में गया, उसको दुर्गंध ही दुर्गंध, बोले ये क्या है? बोले ये मेरे शरीर से निकले हुए पदार्थ है जिससे तुम प्रेम करना चाहते थे, और मैंने निकाल के रखा है, देखो अब इसको तुम आलिंगन करो, उसको आलिंगन करो। अब ये बात जब वो लड़का सुनता है, उसको साक्षात्कार होता है। जिस सौंदर्य के पीछे वो भाग रहा था, उसको पता चलता है ये वास्तविक सौंदर्य नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं बाला अवस्था क्रीड़ा सकता। बचपन में जो बच्चा होता है वो खेलने के प्रति बहुत आसक्त रहता है नहीं? ये देखा ना आपने। यौवन अवस्था तरुणी सकता, युवा अवस्था में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वृद्धावस्था चिंता मग्ना, बुढ़ापे में वो चिंता ग्रसित होता है। तो युवा अवस्था में जो आकर्षण होता है ना लड़के लड़की का, कितना तीव्र होता है या नहीं है? वैलेंटाइन पहले 1 दिन का होता था, अभी 7 दिन का मनाया जाता है। रोज डे, किस डे, हग डे, सुने हैं नाम, है ना? कॉलेज में रहने वाले लड़के लड़कियां तो जानते हैं सब, हमें पता नहीं था। अभी हमें मिलते हैं तो वो लोग हमको बताते हैं तो हमें थोड़ी जानकारी आ जाती है। एक होता है हग डे, आलिंगन देने वाला दिन, दोनों एक दूसरे को आलिंगन देंगे। अब पता नहीं कितने समय तक देंगे, मुझे पता नहीं। एक होता है रोज डे, गुलाब देना। एक होता है किस डे। इस प्रकार से प्यार जताया जाता है किसके प्रति? झूठे शरीर के प्रति। और वो क्या है? स्वार्थी है ना। वो लड़की अपना स्वार्थ साधना चाहती है, वो लड़का अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। जब दोनों का स्वार्थ नहीं होता तो अलग हो जाते हैं। दोनों को संतुष्टि चाहिए नहीं चाहिए, शरीर के द्वारा वही चीज चलती है। ये प्रेम कहाँ है? प्रेम तो केवल भगवान के साथ होता है, तो संसार की काम वासना है। वो व्यक्ति अंधा होता है 2 प्रकार से। एक तो जन्म से अंधा होता है, जन्म से मतलब आंखों से देख नहीं सकता। एक मोह में अंधा होता है। घर में भी देखा है ना, बूढ़े लोग जो होते हैं, जिनको बुढ़ापा आ चुका है, वो अंधे होते हैं ना अपने पोते पोतियों के प्रति, है या नहीं है? भागवतम में लिखा है लड़के का लड़का हो जाए ना, छोटा हो, तो वो ठीक से बोल नहीं पाता, उसकी भाषा बड़ी तोतली होती है। तो दादा होता ना, दादा आपके मराठी में कहते हैं ना आजोबा, आजोबा बोलते हैं ना, वो सुनता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे उसको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है उसको। ऐसा भागवतम में लिखा है, ये जो बोली है ना, ये भंवरे की बोली के समान है। भागवतम इसका दृष्टांत देता है। और इस बोली को सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति इतना आनंदित होता है, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने अपने पोते की तोतली भाषा सुन ली। मतलब भागवतम यहाँ पे कह रहा है ये तो मरने के लक्षण है, सावधान हो जाओ, छोड़ दो, क्यों चिपके बैठे हो घर के साथ, घर के परिजनों के साथ। जो अंतिम जो समय होगा बहुत बुरा समय होगा, तुमको भगवान का स्मरण करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहला लक्षण है अंधा। दूसरा लक्षण है मंद प्रज्ञाश्च। मंद मतलब बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, मंद मतलब कुंद, कुंद मतलब आध्यात्मिक विषय को समझने में असमर्थ। जैसे मंद बुद्धि वाले लोग पता कैसे होते हैं? उनको बोलो ना सत्संग है, चलो मेरे साथ चलो। एक भक्त बोलेगा
वो बोलेगा नहीं नहीं, सत्संग मेरे लाभ के लिए नहीं है, मेरे लिए तो लाभ है पिक्चर देखना, दोस्तों के साथ पार्टी मनाना। इसको कहते हैं मंद बुद्धि, कुंद स्मृति। कुंद स्मृति मतलब बुढ़ापे के समय जो मेमोरी होती है लॉस्ट हो जाती है ना, कुछ याद नहीं आता ना। व्यक्ति कितना प्रयत्न करे याद करने का, लेकिन उसको याद नहीं आ पाता। तो कलयुग का लक्षण है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मनुष्य की स्मृति वैसे वैसे कम होती जाएगी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, एक ही सिटिंग में उन्होंने 18,000 श्लोक सुने, एक ही सिटिंग में, एक जगह बैठ के, और एक ही सिटिंग में उनको 18,000 श्लोक याद हो गए। कितने कितने श्लोक? 18,000, 18 नहीं 18,000। अगर हम बोले ये मोबाइल नंबर है इसको याद कर लो, तुम आज याद कर लो, कल आपको पूछा जाएगा, आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ये हमारी स्मृति है। पहले के लोग स्मृति में कितने तीक्ष्ण होते थे। तो बुढ़ापे के साथ साथ क्या होता है, स्मृति खत्म होती जाती है। लेकिन जो भक्ति में लगा है ना, उसकी स्मृति खत्म नहीं होती। अगर वो अच्छा आचरण कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसकी स्मृति नष्ट नहीं होती, उसकी स्मृति बनी रहती है। स्मृति नष्ट होने का मतलब यह है भगवान को भूल जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। अधिकतर लोग भगवान को भूल के ही भोग में लगे हैं ना, उनकी स्मृति कैसी है? कुंद स्मृति, मंद प्रज्ञाश्च। अच्छा, स्मृति मंद कैसे होती है? भौतिक भोग वासना में लगकर मंद हो जाती है ना। आध्यात्मिक विषय को तो समझ नहीं पाते, लेकिन भौतिक विषय में उसको कितना आनंद आता है। आप विचार करिए, शादी होता है तो पति पत्नी का शरीर बहुत युवा अवस्था में रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं? न्यूली मैरिड कपल, ऐसा बोलते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, समझाने का भी एक तरीका होता है। जैसे जैसे शादी का समय बीत गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सुंदरता जो शादी के समय थी या शादी से पहले थी, अब वो सुंदरता रह गई क्या? तब उसको न्यूली मैरिड कपल बोलते हैं क्या? वो कैसे होते जा रहे हैं? ओल्ड मैरिड कपल हो गए ना। या तो मैरिड भी हटा दो, शादी तो हो गया, ओल्ड कपल है या नहीं है? शरीर में पहले जैसा सौंदर्य रहा क्या? नहीं रहा ना। लेकिन अंतिम समय तक वो पति पत्नी को, पत्नी पति को चिपके रहते हैं ना, जबकि शरीर में कुछ भी बचा नहीं है या नहीं है? आप आम चूसोगे, सारा रस पी लोगे, अब आपको पता है कि कुछ भी बचा नहीं, फिर भी चूसोगे, चूसने की इच्छा रहेगी क्या? फेंक दोगे ना, एक समय ऐसा आएगा फेंक ही दोगे। भाई गन्ना जो होता है, जब उसको मशीन में डाला जाता है, कितनी बार मशीन वाला उसको घुमा घुमा के डालता है। अंत समय में एक समय तो ऐसा आएगा, भैया इसमें कुछ भी बचा नहीं, इसको फेंक दो, है या नहीं? लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी उसको छोड़ता नहीं है। उसको लगता है अभी भी कुछ ना कुछ स्वाद है इसमें। सत्य बात है या नहीं है? सत्य है ना। इसको कहते हैं मंद स्मृति, मंद प्रज्ञाश्च। और उसके बाद में लक्षण बताते हैं विशीर्ण। विशीर्ण मतलब हिल रहा है। क्या हिल रहा है? आगे का शब्द क्या है? क्या हिल रहा है? दांत। बुढ़ापे में देखा है, ठंडी ज्यादा पड़ जाए दांत तब भी किटकिटाते हैं। नोएडा में रहे ना, ठंडी पड़ती है, बुढ़ापे में ऐसे होता है, ठंडी नहीं भी पड़े तब भी अब दांत में वो शक्ति नहीं रही, दांत तो सारे गिर ही जाते हैं, ऐसा ही समझ लो। और दांत रहते भी हैं तो वो विशीर्ण है। विशीर्ण मतलब हिलते रहते हैं।
एक वस्तु एक जगह पे टिकी हुई है, हिल नहीं रही है, तो उसको स्ट्रांग मानेंगे ना, शक्तिशाली मानेगा। अब जैसे वो हिलना शुरू करे तो क्या होगा, उसका शक्ति चला गया। मतलब क्या है, वो अपने विनाश की तरफ जा रही है। दांत गिर जाए फिर भी, अब आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं तो एक चीज देख रहा था, नकली दांत ऐसे आए हैं फ्लेक्सिबल, आप उसको 360 एंगल में घुमा सकते हो। नकली दांतों को, प्लास्टिक के दांत है, उसमें उसके लक्षण बताते हैं कितने अच्छे दांत हैं, उसमें कुछ फंसता भी नहीं है, उसमें से स्मेल भी नहीं आती। मतलब कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है लोगों को आकर्षित करने के लिए। और किसी के दांत गिर गए हैं बुढ़ापे में, प्लास्टिक के दांत लगा के आप अपना जीवन चला सकते हो। ये सब आपके दांत हिलेंगे नहीं। अरे हिलेंगे नहीं मतलब है ही नहीं, तो हिलेंगे कहां से? तो विदुर जी बता रहे धृतराष्ट्र को, तुम्हारे दांत हिल रहे हैं। व्यक्ति के दांत चले जाए ना, उसको समझ लेना चाहिए अब मुझे अन्न नहीं खाना, लिक्विड पीना है और भजन ज्यादा करना है। लेकिन व्यक्ति की इच्छा कितनी होती है अच्छी अच्छी चीजों को खाने की, वो क्या करता है, नकली दांत लगाकर स्वाद पाने के लिए चीजों को खाता है या नहीं है? प्रकृति उसको क्या कह रही है, अब तेरे दांत गिर चुके हैं, अब नकली दांत मत लगा, बिना दांत के लिक्विड पी, जूस पी, सूप पी, है या नहीं? इससे जीवन निकल सकता है ना। लेकिन नहीं, मुझे सामने मिष्ठान खाना है, उसने वो नकली दांत लगाता है, प्रकृति के विपरीत जाता है। इसको कहते हैं संघर्ष, स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना कि नहीं मुझे जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है। यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज को। उन 100 प्रश्नों में एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है? युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज, धर्म के ज्ञाता है। वो बोलते आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यम मालयम। अरे सबसे बड़ा आश्चर्य पता है क्या है? हर एक क्षण में, क्षण समझते हो, सेकंड से भी जो फ्रैक्शन होता है उसको क्षण बोलते हैं। हर क्षण में एक एक जीव यमराज के पास जा रहा है, मृत्यु हो रही है, लेकिन जो पास में बैठा वाला व्यक्ति सोचता है मैं नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं आश्चर्यम, आश्चर्य। विशीर्ण दंतो, दांत तुम्हारे हिल रहे हैं, सावधान हो जाओ। फिर आगे बताते मंद अग्नि ही, तुम्हारी पेट की अग्नि मंद हो गई है, अब जो भी तुम खाओगे तुमको पचन नहीं होगा, इसलिए भजन में लग जाओ। एक होता है भोजन, एक होता है भजन। भोजन किसको कहते हैं पता है ना आपको? और भजन किसको कहते हैं भी पता है? कभी कभार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। बंगाली बहुत अच्छा भाषा है। बंगाली में बोलते हैं बाबू भोजन भोजन करे, भोजन भोजन, तो पता नहीं चलता भजन और भोजन में क्या अंतर है। तो बुढ़ापे में आपने देखा भी होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो भारी खा नहीं सकते हैं। भारी खाएंगे तो उनको जो पचन क्रिया है साथ नहीं देगी। उनके पेट में जो अग्नि है, पेट में भी आग है, अग्नि है, जिसको जठराग्नि भी बोलते हैं। भगवान ने वो अग्नि क्यों रखी है? जो भी आप खाओ वो पचन करने वाली अग्नि है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जो भी तुम खाते हो उसको मैं पचाता हूँ। जठग्नि 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 के रूप में मैं रहता हूँ, मैं पचन करता हूँ, तुम पचन नहीं करते हो। तो वो जो अग्नि जब बुझ जाएगी तो आपकी पचन क्रिया खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने देखा है जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए, आयुर्वेद ऐसा बोलता है, क्योंकि उस समय अग्नि मंद नहीं होती है, ज्वलित रहती है। उसमें जो भी तुम खाओगे डालोगे डाइजेस्ट हो जाएगा। और तुमको भूख नहीं है, तुम खा रहे हो, तो तुम अग्नि को शमित कर रहे हो, बुझा रहे हो, उससे तुम्हारा बीमारी बढ़ेगा। और ऐसा बताया जाता है ज्यादा खाने से व्यक्ति जल्दी मरता है,
कम खाने से लंबा आयु में रहेगा। जैसे विदुर समझा रहे हैं, तुम्हारी अग्नि मंद पड़ गई है, अब तुम खाने योग्य नहीं हो, कुछ भी पदार्थ मत खाओ। खाना है तो जैसे पहले बता, लिक्विड ले लो, तरल पदार्थ ले लो, या खिचड़ी खा लो। चबाने का जो पदार्थ है अब तुमसे नहीं चबाया जाएगा, और तुम चबा के अगर ले भी गए अंदर तो तुमको पचेगा नहीं। बुढ़ापे में नींद भी कम हो जाती है ना, है या नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? चिंता। रात में भी वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है, मैंने कितनी मेहनत से घर बनाया, मेरे बच्चे इस घर को आगे कैसे रखेंगे, जो पैसा मैंने इकट्ठा किया उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये चिंता उसको रात भर सताती रहती है। और फिर आगे कहते हैं कफ उद्वहन। विदुर जी कह रहे, देखो देखो ध्वनि के साथ कफ निकल रहा है तुम्हारी नाक में से। शरीर 3 तत्वों से बना है, कफ, पित्त, वायु। तीनों में अगर असंतुलन हो जाता है तो बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए पहले के वैद्य नाड़ी को देखकर बीमारी का पता लगा लेते, उस स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और बताते थे 3 तत्वों में कौन सा तत्व असंतुलित हो गया तुम्हारे शरीर में, उसी के अनुसार वो आयुर्वेदिक का दवा देते थे। कफ देखा आपने, शरीर में छाती पे कफ जम जाए तो खांसी होती है ना। खांसी कैसे होती है? घुर वाली खांसी होती है या नहीं है? तो मृत्यु से पहले जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो ऐसा कफ उसकी छाती में, गले में जम जाता है। भागवतम में लिखा है कंठा घुर घुराए थे। कपिल भगवान माता देवती को बोलते हैं। मरने से पहले व्यक्ति का कंठ होता है ना, कंठ, गला, उसमें से स्वर निकलता है। वो गाने वाला स्वर नहीं निकलता है। पता है कौन सा स्वर निकलता है? घुर 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 घुर। बूढ़े व्यक्ति के पास बैठो, जाके देखो, वो कफ वाला स्वर निकलता है। इसलिए विदुर बोल रहे हैं, ध्वनि सहित तुम्हारे कंठ में से कफ निकल रहा है, अब समय पास आ गया, निकलो यहां से। क्यों इस महाराज महल में बैठे हुए हो राजा बन के? शिक्षा दे रहे विदुर सबको घर से बाहर निकलने की। घर छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ोगे मौत तुमको घसीट के बाहर निकालेगी। तुमको मंजूर है ऐसे निकलना क्या? सम्मान से जाओ, आदर से जाओ। सम्मान आदर नहीं चाहते हैं, माया तुमको लात मार के निकालेगी। तैयार रहो। पता है कैसे निकालेगी? मरते समय जब व्यक्ति मर जाता है तो घर वाले लोग क्या कहते हैं? घर के लोग क्या कहते हैं? भाई कुछ तो बताओ मुझे, मैं तो घर में नहीं रहता हूं, कुछ तो बताओ। क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? लिपारे बहू क्या कहते हैं? वर झाला गेलाय, लवकर घेऊन जावा, थांबू नका इकडे, ये तुम्हारी औकात है, ये तुमने इज्जत कमाई पूरे जीवन भर। यही भगवान की शरण में रहते, भगवान तुमको आलिंगन देते। तुमने घर वालों के लिए किया सब कुछ, लेकिन घर वाले तुमको लात मार रहे हैं अंतिम समय में। अरे ले, फटाफट लेके जा, 13वां भी नहीं करना है, तीसरे में सब समाप्त कर। ये तुमने इज्जत कमाई है। और हार पहनाया जाता है। वाह, सोचो आप कभी बैठ के इन बातों को सोचो। संसार तुमको क्या देगा? कुछ नहीं देने वाला। अंत में तो भगवान ही तुमको प्रेम देंगे। लेके जा तुरंत, रख मत, इसके शरीर से बदबू आ रही है बहुत। पता नहीं उठ के बैठ जाए, भूत बन जाए। लेके जा फटाफट, ये हमारा स्थिति है। इसलिए उस स्थिति आने से पहले भगवान के भजन में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। तो मूर्ख लोग कौन है? जो इस अस्थाई शरीर के साथ
समझौता करते हैं कि तू हमेशा के लिए रहेगा और तेरी रक्षा कौन करेंगे। यहाँ पे लिस्ट दी है रक्षा करने वालों की। अब आप बता दो आपकी रक्षा कौन करने वाला है मृत्यु से। यहाँ पे पहला नाम दिया गया है जायदाद। जायदाद तुम्हारी रक्षा करेगी। बेचारा पिता पता क्या बोलता है लड़के को, तू पैसा मत खर्च करियो, जब मैं मर जाऊंगा तो मैंने अपने अंतिम क्रिया के लिए अलग से पैसा बचा के रखा है, तो वो पैसा तो मेरे अंतिम संस्कार में लगा दियो, खाना खिला दियो, लकड़ी का, पुरोहित का जो भी पैसा होता है सामग्री का दे दियो। जायदाद तो चली गई साथ में, वो तो तुमको नहीं बचा पाई। फिर आगे बताते संतानें, ये तो बहुत ही विशेष है। संतान बचाएगी तुमको मृत्यु से, बचा सकती है? कभी नहीं बचा सकती संतान। संतान बल्कि बोलते कम मरे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कभी कभार बच्चे परेशान होकर माता पिता ये मर नहीं रहे कि खाने में जहर मिला देते हैं और वो खाते मर जाते हैं। मरने के बाद वो परिवार उत्सव मनाता है, फेस्टिवल मनाता है कि अच्छा मर गया साला। ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए लेकिन सत्य है, सत्य और कड़वा होता है। तो संतान कहां से रक्षा करेगी? संतान तो चाहती है कब मरे। इसलिए आज के जमाने में आप देख रहे हो ना, संतान लोग क्या कर रही है, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कभी कभार तो पीछे बिठाया माँ को, एक लड़के मैंने तो देखा, तो कभी कभार ऐसे दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाते। जिस माँ ने पेट में रखा, पालन पोषण किया, बड़ा किया, वो लड़का पता क्या किया, जायदाद के चक्कर में अपनी माँ को बिठाया, बूढ़ी माँ थी बेचारी, और कुंभ मेले में छोड़ाया। बोले मैं अभी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं, वो माँ वहीं पे बैठी है। संतान रक्षा करेगी तुम्हारा मृत्यु से। फिर आगे आता है समाज। समाज तुम्हारा रक्षा करेगा मृत्यु से। जब तक तुम समाज को कुछ दे रहे हो तो समाज आपको फूलों का हार पहना रहा है, आपका सम्मान कर रहा है। जिस दिन आप समाज के लिए कुछ काम करना बंद कर दोगे, समाज आपको पूछेगा भी नहीं। अलग अलग कॉलोनी में रॉ होती है, रॉ समझते हैं, RAW क्या कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं उसको, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। उसका प्रेसिडेंट होता है, मतलब समाज कार्य कर रहा है ना। जैसे समाज का कार्य क्या करना है, ये कॉलोनी में पार्क नहीं है तो पार्क बनवा देते हैं, तो वहां के कॉलोनी वाले बड़े खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों के लिए झूले नहीं है वो लगा देते हैं, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। समाज का कार्य, चलो एक छोटी सी जगह मिली है, इसमें छोटा सा क्या कहते हैं डिस्पेंसरी खोल देते हैं, केमिस्ट दवाइयों का औषधालय खोल देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उसको प्रेसिडेंट पद से हटाया जाता है, वो जब किसी काम करने के लायक नहीं रहता, तो समाज उसको बचा पाएगा मृत्यु के समय? इसका मतलब स्वार्थ बैठा था ना, स्वार्थ। उसके बाद में देश आपको बचा लेगा। देश, जिस देश में तुम जन्मे हो वो देश तुमको मृत्यु से बचा लेगा। मृत्यु के समय तो कोई भी तुमको नहीं बचा पाएगा। इसलिए बताते हैं ये अवस्था आने से पहले हमारे शरीर में जितनी शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग हम भगवान की सेवा में करके अपना मन भगवान में पूरी तरह लगा सके। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य नहीं है तो बहुत बड़े खतरे में हो आप। फिर आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको लाभ देने वाला नहीं है अंतिम समय में। और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं PhD डिग्री ले लूंगा, यही सब जीवन का लक्ष्य है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत बड़े संदेह में हो, बहुत बड़ी दुविधा में हो। भूल जाओ इसको। इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, ये आ गया, तुम्हारी अवस्था हो गई है, अब चलो यहाँ से, छोड़ दो घर को। ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति के लिए इसको बार बार पढ़ना चाहिए। अगले श्लोक में वो बोलने वाले हैं जो मेन चीज है जो पीड़ा पहुंचाएगी धृतराष्ट्र को, भीम के बारे में बोलने वाले हैं। फेंके गए कुत्ते के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, ये अगला श्लोक है।
इस बात को सुन के उनको झटका लगेगा। अभी तक वैराग्य नहीं आ रहा था, ये बात को सुन के वैराग्य आ जाएगा। तो साधु के जो शब्द होते हैं ना, कटु हो लेकिन वो प्रभाव डालने वाले होते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।